हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय के प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक का आज हम गर्दा उड़ाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वहां पर सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक के सवालों का गर्दा उड़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक के एक एक सवाल को आसान भाषा में ट्रिक और मेथड को दोनों के साथ सीखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हल करते हैं, पेपर में कैसे गर्दा उड़ाना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलते हैं अगला अपने टॉपिक की ओर कि हमें सवाल स्टार्ट करना है। सवाल नंबर 6 से देखिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले आप एक समकोण का चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नाम ए हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हर बार कहीं केवल ए पूछता है, कहीं काश ए पूछता है, तो इसलिए ए बार बार शब्द आ रहे हैं, इसलिए हमने काश ए को एक कोण है, इसको काश ए माना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अधिकतर कोण इसमें ए ही का पे ही पूछा है। समकोण में क्या होता है कि एक कोण 90 अंश का कोण होता है। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, जैसे वो एक सवाल चित्र में है वो वैसा ही रहेगा। लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। सवाल नंबर 6 सीखते हैं। क्या मेरे दोस्त, सवाल नंबर 6 दिया है, यदि cot a बराबर 8। क्या दिया है मेरे दोस्त, यदि cot a बराबर दिया है 8, इसका हर नहीं है तो आपको यानी हर जरूर ही बना लेना है। हर जिसमें ना दिया हो एक लगा के आप हर बना लेना। ठीक मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। cot a की वैल्यू होती क्या है, हम कह सकते हैं कि होती है आधार बटे लंब होती है। ठीक, tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का जस्ट उल्टा होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ रखना है 8 सेंटीमीटर। लंब की वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ रखना है 1 सेंटीमीटर मेरे दोस्त। कर्ण की वैल्यू नहीं दिया तो कर्ण की वैल्यू निकाल लेना है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात होती है, तीसरी भुजा हमें निकालना होता है, तो वहां पे एक सूत्र का हम यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं मेरे दोस्त क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या मेरे दोस्त, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, होता क्या है मेरे दोस्त, होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अच्छा, कर्ण को क्या लिखते हैं हम, कर्ण को के से लिखते हैं, के का स्क्वायर। आधार लंब को लिखते हैं एल से, एल का स्क्वायर। ठीक, आधार को लिखते हैं ए से, ए का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे हम के लिखे कर्ण समझना, एल लिखे तो लंब समझना, ए लिखे तो आधार समझना। कर्ण की वैल्यू नहीं दिया तो आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है। लंब की वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिखिए, प्लस आधार का मान दिया है 8, तो यहाँ पे 8 का वर्ग लिखिए। इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 मिलेगा। ठीक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64, एक हमको 65 प्राप्त होगा। ठीक मेरे दोस्त, 65 प्राप्त होगा। हमें पूछा क्या है, पूछा कि साइन ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पूछा है हमारा, साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण होती है। लंब का मान दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। कर्ण का मान ये दिया है कितना है, अंडर रूट 65 दिया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू क्या पूछा है हमसे, कॉस सॉरी tan का पूछा है। tan ए की वैल्यू, कहने का मतलब ये कोण पूछा है। कोण के सामने वाले भुजा, फिर देखिए अगर सम कोण है 90 अंश कोण के अलावा यदि कोई और कोण पूछ रहा है तो उस कोण के सामने वाले भुजा फिर हमेशा लंब होगी। ठीक है, केवल सम कोण में क्या होता है कि 90 अंश के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के अलावा कोई कोण पूछता है तो कोण के सामने वाले भुजा फिर वो लंब बन जाती है। ठीक है, अब कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, तो हो जाएगा इसका लंब बटे आधार। लंब कितना तो 1 है, आधार कितना तो हमें कि 8 है, तो इसका आंसर ये बन जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का हमने इस तरह से क्या हुआ कि गर्दा उड़ा दिया है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तो इसी तरह से हम सवाल का गर्दा उड़ाते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपका तो घंटे वाले बटन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, बिना कोई शुल्क के। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। क्या है मेरे दोस्त, सवाल नंबर 7, यदि सेक थीटा, क्या दिया है मेरे दोस्त कि सेक
थीटा की वैल्यू दिया है 13/12। होता क्या है, सेक थीटा की वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितना है, हम कहेंगे कि 13 सेंटीमीटर दिया है। आधार कितना है, तो हम कहेंगे कि 12 सेंटीमीटर दिया है। लंब नहीं दिया तो लंब को निकाल लेना है मेरे दोस्त। कर्ण की वैल्यू है आप कितना है, 13, तो यहाँ रखना है 13 13 का स्क्वायर बराबर। लंब की वैल्यू नहीं दिया तो लंब की वैल्यू लिख देना है प्लस। आधार की वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ रखना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो हमें 169 मिलेगा बराबर। लंब की वैल्यू नहीं दिया तो इसका कुछ नहीं होगा। 12 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 144। इधर लिखना है 169, जब ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 144। ठीक है, इधर क्या बचेगा, एल का स्क्वायर। घटाएंगे तो मिलेगा 25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, हम कहेंगे 5 होता है। ठीक है, पूछा क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी छैयों का मान पूछा है। फर्स्ट नंबर पूछा है हमारा साइन थीटा में है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितना है, हम कहेंगे 5 है। कर्ण की वैल्यू कितना है, तो हम कहेंगे कि 13 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या दिया है हमें, सेकंड नंबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कहेंगे आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, हम कहेंगे कि 12 है। कर्ण कितना है, तो हम कहेंगे कि 13 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या पूछा है हमें, टैन होता है। टैन थीटा क्या होता है, हम कहेंगे लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, अभी निकाला है 5 है। आधार कितना है, ये लिखा है नीचे 12 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट की वैल्यू कॉट थीटा क्या होता है, हम इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी टैन का जस्ट उल्टा। आधार को ऊपर कर दीजिए, लंब को नीचे, 12 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे, ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दिया ही है, नहीं निकालेंगे तो ये जगह को निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। होती क्या है, साइन का उल्टा कासेक होता है, यानी कर्ण बटे लंब 13/5। इस तरह से हमने छैयों का मान निकाल लिया है। तो आप इस तरह से हम सवाल नंबर 7 का भी गर्दा उड़ा दिया है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। ठीक है, इस तरह से हम हर एक सवाल का आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये गारंटी है आपको, मैं क्लास में सारे सवाल को सिखा के जाऊँगा। ठीक है, तो आप इससे टेंशन मत लीजिए कि सवाल कैसा होगा, सवाल सब बढ़िया होगा। बस आपको पेन कॉपी लेके ही बैठना है, प्रैक्टिस के साथ करते रहना है। सवाल नंबर, यदि कोण ए बराबर कोण बी, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ देना है, बाद में करते हैं। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं, क्या दिया है, यदि tan ए बराबर 5/12। कहने का मतलब दिया है कि tan ए बराबर दिया है हमें 5/12। अच्छा, tan ए की वैल्यू होती क्या है, तो हम कहें कि होती है लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो हम कहेंगे 5 है। आधार कितना है, तो हम कहेंगे कि 12 है। पूछा क्या है, कर्ण पूछा है। निकाल लीजिए मेरा दोस्त, कर्ण की वैल्यू नहीं दिया तो कर्ण के स्थान पे कर्ण लिखिए। लंब के स्थान पे रखा है 5, तो आप 5 रखिए। आधार के स्थान में रखा है 12, तो आप यहाँ पे 12 रखिए। 12 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। 12 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 144। इधर कर्ण का स्क्वायर लिखा तो लिख दीजिए। कर्ण इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। 25 और 144 कितना होगा, हमें कहेंगे 169 होगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम कहेंगे 13 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पूछा क्या है कि साइन ए का मान बताइए, यानी पूछा है हमसे कि साइन ए का मान बताइए। कहने का मतलब साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू दिया है 5, कर्ण की वैल्यू दिया है अभी निकाला है 13। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से हम सवाल नंबर 9 का भी गर्दा उड़ा दिए हैं। अब इस तरह से आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरा दोस्त। ठीक है, इस तरह से हम सवाल नंबर 9 के ही सेकेंड नंबर सवाल को हल करते हैं। दिया है ये सवाल, यदि tan a बराबर 1/2, यानी क्या दिया है हमें, tan a बराबर 1/2, यानी होता क्या है लंब बटे आधार। लंब दिया है 1, आधार दिया है 2। फिर कर्ण पूछ लिया है, तो यहाँ पे कर्ण के स्थान पे वैल्यू नहीं दिया तो वैल्यू पुट नहीं करना है। जिसकी वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू पुट करते चले जाना है हमें। ठीक है, ध्यान से समझना, कर्ण के स्थान में कर्ण का मान नहीं दिया तो वैसे लिखते चलना है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे 4 1 हो जाएगा 5, इधर स्क्वायर हटाएंगे जरा अंडर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से हमारे कर्ण की वैल्यू कितनी, √5 आ जाएगी मेरा दोस्त। ठीक है, यहाँ से किसका मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं कॉस ए का मान पूछा है। तो यहाँ से लिखना है, यानी
क्या पूछा है मेरा दोस्त यहाँ पे, क्या पूछा है, कॉस ए की वैल्यू हमसे पूछा है। हम कह सकते हैं कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, हम कहेंगे कि 2 है। कर्ण कितना है, ये लिखा है कितना, √5। इस तरह से हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में अपने, ताकि वो लोग भी इस क्लास का आज फायदा उठा सकें। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 के तीसरे नंबर सवाल पे। लिया है यदि tan a बराबर 1, थर्ड नंबर, यदि tan a बराबर 1 इसका हर नहीं है, जिस संख्या का आपको हर ना दे नीचे 1 लगा के आपको हर बना लेना है, इसको भी 1 लगा लीजिए। होता क्या है कि लंब बटे आधार होता है सूत्र tan का, लंब भी 1 आधार भी 1, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण पूछा है मेरा दोस्त। कर्ण के स्थान पे कर्ण नहीं दिया तो आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करना। लंब 1 दिया है, 1 कवर कीजिए, आधार 1 दिया है तो 1 कवर कीजिए। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, 1 कवर 1 होता है, 1 कवर 1 होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। पूछा क्या है, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से निकाल लेना है कि सेक, क्या पूछा है कि सेक ए की वैल्यू पूछा है। क्या होता हमारा क्या है कि सेक ए बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, अभी निकाला है √2, आधार कितना है, हम कहेंगे कि 1 है, 1 लिखिए। देखिए अधिकतर आंसर या तो ये आपके क्वेश्चन में ये दे रहा होगा, या तो आपके क्वेश्चन में, आपके उत्तर में आंसर केवल √2 दे रहा होगा। यानी हम हर संख्या के नीचे 1 लगा भी सकते हैं, 1 हटा भी सकते हैं। 1 लगाने से या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम सवाल नंबर 9 के तीसरे नंबर सवाल का भी गर्दा उड़ा चुके हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा दोस्त। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैं क्लास में ही सारे सवाल को सिखा के जाऊंगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 का फर्स्ट नंबर सवाल है, क्या चीज़ है, यदि tan a बराबर 3/4, क्या चीज़ मेरे दोस्त, tan a बराबर 3/4 होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना धमकाएंगे 3 है, आधार कितना धमकाएंगे 4 है। कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकाल लेना है, कर्ण की वैल्यू नहीं दिया तो निकाल लेना है। लंब दिया है 3 तो यहाँ रखना है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है 4 तो यहाँ पे रखना है 4 का स्क्वायर। ठीक मेरा दोस्त, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। इधर लिखा है कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर लिखते चलना है। कर्ण लिखेंगे 10 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। 9 लिखना है, देखिए 9 और 16 मिलेगा कितना बनता है, हमें 25 बनता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, हमें 5 होता है। ठीक है, यहाँ से आप कर्ण की वैल्यू 5 निकाल लिए हैं। पूछा क्या है, तो साइन ए प्लस का सेक ए की वैल्यू ज्ञात की है, यानी साइन ए प्लस का सेक ए की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। साइन ए का मान होता है हमें लंब बटा कर्ण होता है, प्लस का सेक ए की वैल्यू होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। लंब कितना तो हम कहेंगे कि 3 है, कर्ण कितना ये निकला है 5 है, कर्ण कितना तो अभी निकाला है 5 है, तो आधार कितना तो ये 4 है। तिर्यक गुणा कीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये मिलेगा 12, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये मिलेगा मेरे दोस्त में 25, हर का गुणा हर में करना तो मिलेगा हमें 20। 12 का जब 25 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी प्लस दिया तो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा 37/20। इसका हमें आंसर ये मिल गया। इस तरह से हम सवाल नंबर 10 के फर्स्ट सवाल का गर्दा उड़ा दिए हैं। इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो ये गारंटी है कि विकास सर का वादा नंबर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो नंबर आएगा सबसे ज़्यादा, पर आपको मेरे साथ मेहनत करते रहना है साथ में। सवाल नंबर 10 के सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, क्या दिया है सेकंड नंबर सवाल, tan a बराबर 60/11। क्या दिया है मेरा दोस्त, तो tan a बराबर दिया है कि 60/11। होता क्या है कि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना तो हम कहेंगे कि 60 दिया है, आधार कितना तो हम कहेंगे 11 दिया है। कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकाल लेना है, कर्ण के स्थान वैल्यू नहीं दिया तो नहीं रखना है। लंब दिया है 60 तो रखना है 60 का वर्ग, आधार दिया है 11 तो यहाँ पे रखना है 11 का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर 60 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलता है 3600, 11 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमें 121। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ेगा, जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 3721। ये कर्ण हमारा ये आ गया है। पूछा क्या है मेरा दोस्त यहाँ से, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछा है। यानी क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, इसको स्क्वायर लगा देना है, माइनस का कॉस का क्या होता है
आधार बटे कड़ होता है, इसकी भी स्क्वायर लगा देना है। लंब दिया है 60 तो यहाँ पे रखना है 60 बटे कड़ का दिया कितना अंडर रूट 3721। कितना दिया है मेरे दोस्त 3721 का वर्ग माइनस का आधार कितना दिया है 11 बटे अंडर रूट 3721 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 60 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 3600 बटे अंडर रूट 3721 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 3721 माइनस का 11 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 121 रूट 3721 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 3721। जब किसी भिन्न का जो प्लस का हो या माइनस को हर बराबर होता है तो एक हर नीचे क्या करते हैं लिख लेते हैं, और अंश का प्लस का है, दोनों अंश प्लस के अगर बीच में है तो जोड़ लेना है, माइनस का है तो घटा देना है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 3479। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा से ये हो जाएगा। और कट जो भी कट रहा है तो आपको काट के भी आंसर लिख देना है। ठीक है, इस तरह से हम सवाल नंबर 10 के सवाल नंबर सेकंड को भी हमने कर चुके हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं। इस तरह से आपको हम गारंटी देते हैं कि सवाल आपको हम क्लास में ही सिखा के जाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। ठीक है मेरे दोस्त, और लाइक करते रहना है वीडियो को। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे और आपको हम एक से एक आसान से आसान भाषा में सवाल लाते रहें। सवाल नंबर 10 के तीसरा नंबर सवाल है, क्या लिखा यदि tan a बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना है। tan a बराबर दिया है 2xy अपान का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है क्या है लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे दोस्त तो 2xy, आधार कितना है तो मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर। कड़ नहीं दिया तो निकाल लेना है, कड़ की वैल्यू नहीं दिया तो आपको निकाल लेना है। लंब दिया है कितना 2xy का होल स्क्वायर लिख देना है, आधार दिया है कितना x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, यहाँ से इसको मान निकाल लेना है। यहाँ देखिए पूरे का मानना है a, इसको पूरे का मानना है b। तो हम जानते हैं कि यहाँ एक सूत्र क्या होता है कि a क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस का इसका वर्ग करेंगे तो जाएगा x का a का स्क्वायर माइन प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे a का मान, b के स्थान पे b का मान। ध्यान से देखना, यहाँ सेम लिखा है, यहाँ सेम लिखा है, बड़ी संख्या 4 है, इसको सेम लिखते चलना है। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसको वैसे जैसे लिखा है इसको वैसे ही पुट कर देना है। ठीक, ये लिखा है, ध्यान से देखना, बीच में प्लस लगा है। यहाँ से एक चीज़ हम और जानते हैं क्या सर संख्या से कि होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है मेरा दोस्त। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्यों, क्योंकि ये लिखा है क्या a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और ये 2ab लिखा है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे हम x का स्क्वायर प्लस b का यानी ab, ये पूरा a की वैल्यू, ये पूरा b की वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। ठीक है मेरा दोस्त, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर लगा है, इसका हम जब वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कड़ का एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। यहाँ से हमारा कड़ ये आ गया। पूछा क्या है साइन ए का मान पूछा है, यानी साइन ए की वैल्यू पूछा है। होता क्या है साइन ए बराबर हम कहेंगे लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना है तो हम कहेंगे 2xy होता, कड़ कितना है अभी निकाला है का x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या पूछा है cos a की वैल्यू पूछा है, cos a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो cos a बराबर होता क्या है तो हम कहेंगे आधार बटे कड़ होता है। आधार कितना है तो हम कहेंगे कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर है। कड़ कितना है अभी निकाला है कि x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 10 के तीसरे नंबर सवाल का भी गर्दा उड़ा दिया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं सवाल अगले सवाल की ओर। ठीक है, इसको भी तो ये थोड़ा सवाल थोड़ा लॉन्ग था। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से अब हम सारे सवाल का गर्दा उड़ा चुके हैं। अभी हमने सवाल नंबर 8 को हल नहीं किया है, तो अब हम उस सवाल को भी देख लेते हैं।
उसको हमने क्यों छोड़ दिया था ये भी हम आपको बताएंगे। वो थोड़ा सा सवाल अलग था इन सब सवालों से, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसमें क्या दिया है कि जहाँ पे कोण ए बराबर कोण बी क्या है, न्यून कोण, यानी कोण जो ए है वो कोण बी के बराबर है, वो कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ये कौन से कोण है, तो हम कहेंगे कि भैया ये न्यून कोण है, ठीक, क्या है, न्यून कोण है। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, पूछा है कि जहां कास ए, यहाँ पे दो समकोण दिए हैं, एक तो ये बना लीजिए, एक तो आपको ये बना लेना है, क्योंकि दो कोण की बात। इस कोण को ए मान लीजिए, इस कोण को आपको बी मान लेना है। इसको थोड़ा नाम, इसको चाहे सी ए मान लीजिए, इसको जी मान लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। इस ये ए है, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए या एफ मान लीजिए। पूछा है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कहने का मतलब दिया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है या नहीं, कोण ए और कोण बी बराबर है या नहीं सिद्ध करना है। तो कॉस ए का मान क्या होता है कि हमें कि आधार बटे कड़ होता है, कॉस बी का क्या होता है, इसका भी आधार बटे कड़ होता है। इसका आधार तो हम कहें कि ए डी होता है, कितना ए डी है, कड़ कितना है तो हम कहें कि ए ई है, ध्यान से देखना। इसका आधार तो हम कहेंगे कि बी सी है, और इसका कड़ कितना है तो हम कहेंगे कि कितना, बी जी है, कितना मेरा दोस्त, बी जी। तो जो ए डी है, क्या ए डी भुजा किसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि बी सी के बराबर है। और जो भुजा ए ई है, क्या ए ई है किसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि बी जी के बराबर है। हम कहेंगे कि इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो जब किसी दो भुजा बराबर होते हैं किसी दूसरे दो भुजा के बराबर, तो जो इसके बीच जो कोण बने ना, तो ये कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बराबर, क्या मेरे दोस्त, बराबर भुजाओं के बीच बना कोण क्या होते हैं, हम कहेंगे कि बराबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, बराबर होते हैं। यानी जो कोण ए है वो कोण बी के क्या होगा, बराबर। यही हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। ये था आपका सवाल नंबर 8। कौन सा नंबर था मेरे दोस्त, सवाल नंबर 8। इस तरह से हमने सारे सवाल का गर्दा उड़ा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और इस चैनल के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें मेरे दोस्त। इस तरह से हम आपको हर एक चैप्टर का आसान से आसान सवाल लेकर आते रहेंगे, ट्रिक और मेथड दोनों को एक साथ बताते रहेंगे, ताकि आपको सवाल ज़्यादा लॉन्ग ना लगे, ना लग सके और पेपर में आप उसका आसानी से गर्दा उड़ा सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।